हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 133 है, पार्ट नंबर 132 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 14 जो है 194 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 16 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर क्या दिख रहा है 14 जो है 194 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर 94 यानी 14 को क्या करेंगे कि 94 100 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 14 दिख रहा है, 14 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा। ठीक है, और 196 में क्या करते हैं 2 को माइनस कर देंगे। जब 2 को माइनस करेंगे तो कितना का 194 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 194 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 16 को भी रखेंगे। देखिए तो 16 को क्या करते हैं, तो 16 को यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 16 को जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 256 आ गया, 256 आ गया। और 256 में क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 200 कितना गया 94 यानी 54 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पर 254 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना भरा जाएगा 254 हो जाएगा। तो 254 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 108 लेके और 104 हो रहा है, 104 से यहाँ पर 100 हो रहा है, 100 से यहाँ पर 96 हो रहा है, 96 से यहाँ पर 92 हो रहा है, और 92 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है 108 लेकर लिख रहा है 104 लिख रहा है, यानी 108 में क्या करें 4 को माइनस करेंगे 104 आ जाएगा। 104 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 100 लिख रहे हैं, यानी 104 में 4 को माइनस करेंगे 100 आ जाएगा। और 100 से क्या लिख रहे हैं 96 लिख रहे हैं, तो 100 में भी 4 को माइनस करेंगे 96 आ जाएगा। और 96 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 92 लिख रहे हैं, तो 96 में भी क्या करते हैं 4 को माइनस करेंगे तो 92 आ जाएगा। तो 92 में भी क्या करेंगे 4 को माइनस करेंगे। देखिए तो यहाँ पर 92 में भी 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 2 इसमें गया है और 4 इसमें गया है, तो 88 जाएगा। कितना गया 88 जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, यानी 88 हो जाएगा। तो 88 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए ए से जेड अक्षरों में से यानी के और एस के बीच वाले अक्षर के दाएं आने वाला यानी तीसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये आपको क्या बोल रहा है कि ए से जेड तक अक्षरों को, देखिए ए से जेड तक यहाँ पर अक्षर लिखा है, जिसमें बोल रहा है कि के और एस के बीच में जो आने वाले अक्षर है ना उसके दाहिने ओर, देखिए उसके दाहिने ओर क्या बोल रहा है तीसरा अक्षर कौन सा होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ए से लेकर जेड तक यहाँ पर एक अक्षर लिखा है, जिसमें बोल क्या रहा है कि देखिए के और ए के, देखिए के और एस के बीच वाले अक्षर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इस श्रृंखला जो आपको अंग्रेजी में वाला दिया है उसमें के और एस कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर के दिया है। ठीक है, के दिया है, के हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है एस दिख रहा है। इन दोनों को क्या बोल रहा है, देखिए के और एस से बोल रहा है ना, के और एस के बीच के दाएं, देखिए बोल रहा है कि अक्षर वाले दाएं आने वाले अक्षर। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में रहे, वही बोल रहा है कि बीच वाले अक्षर के दाएं। तो बीच वाले अक्षर कौन सा दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 को बीच में दिया है, तो 3 को इधर से रखेंगे। देखिए 3 को इधर से रख रहे हैं और 3 को इधर से रखेंगे तो 6 हो गया। और यहाँ पर देखिए एक क्या दिख रहा है, ये बीच में दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर बीच रखते हैं। ठीक है, ये बीच में हो गया यहाँ तक। ठीक है, ये आपको वो कौन सा अक्षर आ गया बीच में हो गया, तो आपसे वही बोला है। देखिए कि बोल रहा है कि बीच वाले अक्षर के दाएं आने वाले, देखिए दाएं ओर आने वाले तीसरा अक्षर, तो बीच में ओ आ गया, ओ के दाहिने देखेंगे तीसरा अक्षर कौन सा रहा है। देखिए तो 1 2 3 तीसरा अक्षर यहाँ पर देखिए आर आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये तीसरा अक्षर कौन सा रहा है, तो आर हो रहा है। तो आर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में यानी जेब्रा को यहाँ पर देखिए ZQADY लिखा जाता है, उस भाषा में यानी NINTS को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि जेब्रा, देखिए बोल रहा है कि जेब्रा को इस यानी ये लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए NINTS को लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जेब्रा को देखते हैं किस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जे दिखा है, यहाँ पर ई दिख रहा है, ठीक है, या फिर बी हो गया, फिर आर हो गया, फिर ए हो गया। इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर जेड लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, ए लिख रहा है, डी लिख रहा है, वाई लिख रहा है। यानी जेड से देखिए जेड लिख रहा है, ये तो ठीक है। देखिए ई से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, ई से क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है, ई से क्यू लिख रहा है, ठीक है। तो यू में क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर यू में अगर 14 को माइनस कर देंगे, ई में जब 14 माइनस करेंगे तो क्यू आ जाएगा। और बी से क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, तो बी में -1 करेंगे ए आ जाएगा। आर से क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहा है, तो आर में क्या करेंगे, आर में भी आपको -14 कर देंगे तो यहाँ पर डी आ जाएगा। और ये देखिए ए से क्या लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, तो ए में भी आपको 4 सॉरी यहाँ पर 1 माइनस करेंगे, एक आपको 2 माइनस करना होगा ना, यहाँ पर 2 माइनस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर ए में जब 2 माइनस करेंगे तो वाई आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बताना है कि NI, देखिए NINT इसको कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, तो एन को एन रखेंगे, ठीक है, एन को एन रखते हैं यहाँ तक, ठीक है। देखिए एन किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी एन को एन होना चाहिए, लेकिन इस किसी ऑप्शन में नहीं दिया, इसका मतलब कि एन की जगह पर आपको एच होना चाहिए था, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पर यहाँ पर एचे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए हम एचे लिखे हुआ है, हम एन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, देखिए तो इसको भी क्या करेंगे, हम एच को रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, एच हो जाएगा, तो इसको भी हम एच रखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एच हो गया। अब देखिए एच को भी क्या लिख रहे हैं, एच लिखेगा, ठीक है, एच को क्या लिखेगा, एच लिखेगा। देखिए तो यहाँ पर एच का एच हो गया, लेकिन आई से क्या हो रहा है, आई में आपको 14 को माइनस करेंगे, जब आई में यहाँ पर देखिए 14 को माइनस करेंगे, जब आई में 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर यू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एन में भी क्या करेंगे, -1 करेंगे, जब एन में -1 करेंगे एम आ जाएगा। और टी में भी क्या करेंगे, 14 माइनस करेंगे, जब टी में 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए एच में भी क्या करते हैं, -2 करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्यू आ गया है। देखिए तो HINTH को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर HUMKF यानी क्यू लिख रहा है, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए HU इसमें दिया नहीं है, HU दिख रहा है इसमें, HUM, ठीक है, FQ यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए, कि 5 शब्द को सार्थक क्रम में सजना है। सार्थक का मतलब क्या, हमको बढ़ते क्रम में चलना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, पहला में क्या दिया, घुटने के बल चलना, दूसरा में बैठना दिया है, तीसरा में दौड़ना दिया है, चौथा में खड़े होना और 5वां में चलना दिया है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि 5 शब्द को पढ़िए क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पढ़ने के बाद में हमको क्या समझ में आया, ये 5 को सार्थक क्रम में सजाना है। सार्थक का मतलब सबसे पहले कौन सा, तो सबसे पहले यहाँ पर घुटने के बल चलना है, सबसे पहले घुटने के बल चलना है। तो घुटने के बल कितने पर दिया है, यहाँ पर 1 पर दिया है, ठीक है, 1 पर घुटने के बल दिया है। उसके बाद में क्या दिख रहा है, घुटने के बल पर यहाँ पर क्या होगा, फिर बैठना होगा, घुटने के बल पर यहाँ पर बैठना हो जाएगा, बैठने पर 2 पर दिया है, ठीक है, बैठना होगा। बैठने के बाद में यहाँ पर फिर क्या करेंगे, खड़े होना, खड़े होना कितने पर दिया है, 4 पर दिया है, खड़े होना 4 पर दिया है। फिर उसके बाद में क्या होगा, चलना हो जाएगा, चलना कितने पर दिया है, 5 पर दिया है। और चलने के बाद में फिर यहाँ पर क्या होगा, दौड़ना होगा, तो दौड़ना आपको 3 पर दिया है। देखिए इन 5 शब्द को क्या किया, आपको सार्थक क्रम में सजा दिए। सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, सबसे पहले यहाँ पर घुटने के बल चलना होगा, फिर बैठना हो जाएगा, फिर दौड़ना यानी खड़ा होना होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, चलना होगा, फिर दौड़ना होगा। यहाँ पर देखिए 12,453 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 12,453, यानी 12,453 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर आकृति में से संबंधित आकृति चुनिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आकृति दिया है और यहाँ पर एक उत्तर आकृति दिया है। इसका कहने का मतलब है कि जो ये प्रश्न आकृति है ना, ये प्रश्न आकृति देखिए यहाँ पर जो पहला आकृति है वो दूसरा से समझता है, ठीक उसी प्रकार से तीसरा जो आकृति है ना वो चौथा से किस प्रकार से होगा, आपको इन उत्तर आकृति से बताना है। देखिए तो यहाँ पर देखिए कि पहला जो आकृति है ना वो दूसरा से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए पहला आकृति एक है, लेकिन दूसरा में जाकर करो 2 हो रहा है, ठीक है।
पहला आकृति एक है लेकिन इसमें काट के दो कर दे रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तीसरा में एक आकृति दिख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, काट के आपको दो आकृति बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए से देखिए क्या इसमें काट रहा है, नहीं काट रहा है, बी में भी काट रहा है, नहीं काट रहा है, लेकिन सी में देखिए यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सी में काट दे रहा है, तो सी में किस प्रकार से काट रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए इस प्रकार से काट रहा है ना, यानी क्या हो जाएगा, ये आपको संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। देखिए किताब जो है आपको पेज ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है खिड़की जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार शब्द में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो आपको किताब है ना यानी पेज ले किस प्रकार से समेत है, तो किताब में क्या होता है, पेज होता है। ठीक है, यानी पेज होता है, किताब में क्या होता है, पेज होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर खिड़की दिया है, तो खिड़की में क्या लगता है, यानी लगता। ठीक है, यानी लगता है, तो खिड़की में क्या लगता है, यानी खिड़की में क्या लग यानी खिड़की में क्या लगा रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है, शीशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर शीशा हो जाएगा। ठीक है, ये शीशा हो जाएगा। देखिए ये जिस प्रकार से आपको क्या दिख रहा है, किताब जो है पेज ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से खिड़की जो है ना, खिड़की आपको शीशा ले समेत हो जाएगा। तो शीशा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी देखिए खिड़की का शीशा, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां चित्र में दर्शाई गई हैं, यानी उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एफ के विपरीत फलक पर होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक ही पासे के यहाँ पर आपको चार को स्थितियां दर्शाया गया है, जिसमें पूछ क्या रहा है कि एफ वाले के विपरीत बताना कौन सा अक्षर होगा, यानी एफ के विपरीत बताना कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, इन चारों स्थितियों में दो स्थिति को क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे, यानी दो स्थितियां में दो फलक जब एक समान मिलेगा यानी कॉमन हो गया, वो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर कौन सा आपको दो कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर इसको रखेंगे, देखिए तो बी और सी मिल रहा है, बी और सी मिल रहा है, लेकिन ए के डी थोड़ा होगा, हमको एफ का पूछा है, एफ का विपरीत बताना ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या देखते हैं आप, यहाँ पर देखिए इसको देखेंगे तो क्या दिख रहा है, एफ और ई इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ए दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, ई आपको नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो क्या रखेंगे, आपको देखिए पहला रखेंगे और यहाँ पर चौथा को रखेंगे। पहला और चौथा आकृति को देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दो स्थितियां में देखिए, दो स्थितियां में दो फलक जब कौन मिलेगा तब तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए और बी, देखिए यहाँ पर ए और बी क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। देखिए ए बी दिख रहा है और यहाँ पर भी देखिए ए बी कॉमन दिख रहा है। ठीक है, ए बी कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए सी का विपरीत, यहाँ पर देखिए क्या गया, सी का विपरीत यहाँ पर एफ आ गया। तो आपसे सवाल वही पूछा है, सी का विपरीत देखिए, सी का विपरीत भी एफ होगा और एफ का विपरीत सी हो जाएगा। तो यहाँ पर एफ पूछा है, तो एफ का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए का विपरीत यहाँ पर यहाँ पर सी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी हो जाएगा। तो सी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से समेत है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए विश्व दिए, भारत दिए और राजस्थान दिए। सबसे कॉमन यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, विश्व दिख रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, विश्व दिख रहा है, ये विश्व हो गया। ठीक है, ये विश्व हो गया, सबसे कॉमन विश्व है। विश्व के अंदर में भारत आता है और भारत के अंदर में राजस्थान आता है। ठीक है, देखिए तो सबसे यहाँ पर क्या दिख रहा है, विश्व दिख रहा है, विश्व के अंदर में यहाँ पर भारत आता है। ठीक है, भारत, और भारत के अंदर में भी राजस्थान आता है। ठीक है, ये राजस्थान हो गया। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समेत है, तो सबसे कॉमन विश्व हो गया, विश्व के अंदर में भारत आता है और भारत के अंदर में राजस्थान आता है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों, देखिए आकारों में से कौन सी यानी उत्तर आकृति बनती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर क्या दिए, देखिए बोल रहा है ना कि नीचे यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है जो कि यहाँ पर एक आपको उत्तर आकृति दिया है, जिसमें आपको पूछ क्या रहा है। ठीक है, इसका मतलब बोल रहा है कि जो प्रश्न आकृति है ना, वो प्रश्न आकृति में देखिए 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति से मिलाकर इन उत्तर आकृति में से कौन सा आकृति बनाया जा सकता है, आपको इसी को ज्ञात करना है। ठीक है,
देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए, जो प्रश्न आकृति है ना वो तीनों आकृति को मिलाकर कौन सा आकृति बन जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए इसको क्या बनाते हैं, देखिए आप पहले ए को बना के देखते हैं। देखिए ए को बनाएंगे इस प्रकार से बन जाएगा, देखिए इस प्रकार से हो गया ना, ई वाला को रखेंगे, ई वाला को इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा को रखेंगे, दूसरा में क्या दिख रहा है, मान लीजिए इसको पलट देंगे, देखिए इसको जब पलटेंगे देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया ये वाला आकृति हो गया, देखिए ये पहला आकृति हो गया, ये दूसरा आकृति बन गया। ठीक है, ये कौन सा, देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब मान लीजिए इसका रखते हैं, ये तीसरा हो जाएगा, ये तीसरा इस प्रकार से आ जाएगा, देखिए इस प्रकार से हो गया ना, ये तीसरा आकृति हो गया, ये तीसरा आकृति है। देखिए इन तीनों आकृति से मिलाकर कौन सा आकृति बनाया जा सकता है, देखिए तीनों आकृति से मिलाकर इस तरह का आकृति बनाया जा सकता है। तो इस तरह की आकृति को देखते हैं किस यानी उत्तर आकृति में दिख रहा है। देखिए तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए अनुक्रम में से कितने ऐसे 6 हैं जिनके तुरंत पहले 3 हैं लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे आपको एक अनुक्रम दिया है। ठीक है, ये अनुक्रम है जिसमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने 6 हैं, बोल रहा है कि ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले तुरंत क्या है 3 है। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं 6 बताना है ना, यहाँ पर ऐसे कितने 6 हैं। ठीक है, जिसके पहले बोल रहा है कि ऐसे कितने 6 हैं जिनके तुरंत पहले क्या है 3 है और लेकिन तुरंत बाद 0 नहीं है, लेकिन बाद में 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अनुक्रम में इसमें ऐसे कितने 6 है जिनके पहले 3 है बाद में 0 नहीं है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, 6 के पहले देखिए 3 दिख रहा है लेकिन बाद में 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, 6 के पहले 3 है बाद में 0 नहीं है, 2 हो गया। और देखिए और कहीं दिख रहा है इसमें, हाँ देखिए और दिख रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है लेकिन इसके पहले 3 आ गया, लेकिन हमको बोला है 3 नहीं लेना है, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे इसको क्या देखते हैं, ये भी अगर मान लीजिए 6 को रखते हैं जिसके पहले क्या दिख रहा है 3 नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, और आगे कहीं देखते हैं। ठीक है, आप देखिए बाद में 0 नहीं होना चाहिए। देखिए और यहाँ पर देखिए ए दिख रहा है। ठीक है, ये आपको 6 दिख रहा है, 6 के पहले 3 दिख रहा है, इसके बाद में 0 नहीं दिख रहा है। तो कितना दिख गया, यानी इसमें ऐसे कितने 6 हैं जिनके पहले 3 और बाद में 0 नहीं है। देखिए 1 हो गया, 2 3, इसमें ऐसे 3 6 है, ऐसे 3 6 है जिनके पहले क्या है यानी 3 है और बाद में 0 नहीं है। तो यहाँ पर 3 हो गया, तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, जो कि कथन के आधार पर डायग्राम बनाते थे, लेकिन ये कथन के आधार पर डायग्राम बनाने वाला नहीं है। ये कथन क्या है, आपको प्रश्न को समझने वाला है, यानी कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और आपको निष्कर्ष में ध्यान से आंसर देंगे। ठीक है, यानी समझ को पढ़कर आंसर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि पूंजी बाजार में यानी सब्र रखने का फल अच्छा मिलता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो बाजार में पूंजी है, अगर पूंजी को लगा देंगे, अगर ज़्यादा दिन तक रखेंगे उसको, तो हमको क्या ज्यादा दाम में बेचेगा। ठीक है, इसका यही कहना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये आपको तो कथन बोल रहा था, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। निष्कर्ष आपको पहले में दिया है कि लंबी अवधि के ठीक है निवेशों पर अच्छा लाभ मिलेगा, यानी ज़्यादा हम पैसा आज लगा देंगे, अगर आज के बाद में हम 2 महीने बाद सामान को बेचेंगे तो क्या हमको ज़्यादा MRP मिलेगा, क्योंकि इसको क्या कहेगा, इसको ज़्यादा दाम पर बेचेंगे ना, क्योंकि ज़्यादा MRP बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, आपको ये कथन के अनुसार सही बोल रहा है। कथन भी आपको सही बोल रहा था। देखिए पूंजी बाजार में सब्र रखने का यानी फल अच्छा होता है। जब पूंजी लगा दिए बाजार में, जब सब्र रखेंगे 2 महीने बाद बेचेंगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा दाम मिलेगा। उसी प्रकार से पहला भी आपको सही बोल रहा है कि लंबी अवधि के निवेश पर अच्छा लाभ मिलेगा, ये सही बोल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा में बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने फायदे के लिए यानी अभी से सोचना चाहिए, ये गलत बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। जब पूंजी लगा लेंगे तो हम अभी से कैसे सोचेंगे नहीं हमको फायदा मिलेगा, फायदा होगा या घाटा होगा, ये तो आपको क्या होगा, ये आपको अच्छे दाम पर बेचेंगे तभी पता चलेगा। यानी क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। पहला हो गया, तो पहला को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।